अगर इसको उठाते साथ 50% धान झड़ जाएगा इसमें। धान काली भी हो हाँ, जाएगी। काली हो जाएगी, धान झड़ जाएगी, मतलब पुआल भी समझ लो काला, इसको कुटी कटाने के बाद भी नहीं खाएगा और जानवर देख नहीं सकते हैं खाएगा। पूरी तरह से धान जो है पानी में डूबा हुआ है। यहाँ पे देख सकते हैं लगातार जो लगातार झारखंड में बारिश हो रही है, इससे ये किसानों का कहीं न कहीं बहुत बड़ा नुकसान है। जैसे उन्होंने बताया। धान तो हुआ अच्छा, मगर 3 दिन पानी में नमस्कार, मैं हूँ बर्बाद रवि कुमार और आप देख रहे हैं मामबी न्यूज़। अभी हूँ मैं झारखंड में और झारखंड के किसानों की स्थिति मैं दिखाने आया हूँ। आपको बता दूं कि लगातार बारिश हो रही है और लगातार बारिश से किसानों को मिचौंग का जो प्रभाव पड़ा है वो बहुत ज़्यादा पड़ा है। आपको बता दें कि हमारा देश जो कृषि प्रधान देश है, अधिकतर लोग यहाँ किसान पे निर्भर करते हैं। अभी देखिए हम धान के खेत में हैं और आपको बता दें लगातार 3 दिनों से जो बारिश हो रही है उसमें किसानों को बहुत भारी नुकसान झेलनी पड़ी है। आपको बता दें कि ये मिचौंग जो प्रभाव पड़ा, मानसून जो आया है, ये सत्र जो पड़ा है 3 दिनों का, जो पानी का जो लगातार बारिश हुई है उसमें धान की खेती काफी प्रभावित हुई है और कहीं न कहीं इसमें झारखंड के किसान को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। किसानों का कमर तोड़ देना बोले एक तरह से, उस तरह से हो गया। आपको बता दें कि लगातार जो बारिश हो रही है उसमें किसान के घरों में बहुत कम स्पेस होता है। उन्होंने जो पैदावार किया था, जो धान की कटाई की, कुछ धान को अपने घरों में सेव कर पाए, लेकिन बाकी जो बचे वो खेतों में पड़े हुए हैं। आप देख सकते हैं दूर-दूर तक कैमरा से मैं चाहूँगा कि देख सकते हैं खेत में पड़ी हुई और खेत पूरी तरह से गीली है और मैं न्यूज़ में बहुत सारे दृश्य दिखाऊँगा आपको, जो आप देखेंगे कि पानी में डूबे हुए धान है, धान की कटाई हुई है और लगातार पानी होने से ये किसान की बहुत बड़ी बेबसी हो चुकी थी कि खेत में ही धान को छोड़ देना पड़ा। आप देख सकते हैं धान किस तरह से पानी पड़ जाने के बाद पूरी तरह से काला पड़ रही है और इसे तो विशेष रूप से किसान जो होंगे वही बताएँगे कि किस तरह का इफ़ेक्ट पड़ा है और किस तरह से उनसे नुकसान हुआ। आप देख सकते हैं धान की बाल कितनी सुंदर थी, लेकिन पानी के पड़ने के बाद लगातार 3 दिनों से झारखंड में पानी हो रही है। आप सब जानते हैं लोग वर्षा में, अमीर लोग वर्षा में एन्जॉय करते हैं कि नई बूंदे पे एन्जॉय करते हैं, लेकिन किसान जो मेहनत करता है सालों भर, इस खेती का इंतज़ार करता है, भगवान ने ये पानी देकर लगातार 3 दिनों तक पानी देकर किसानों को पूरी तरह से कमर तोड़ दिया है। मैं बता दूँ कि किसान के इसमें बहुत सारे नुकसान हुए। अभी हमारे बीच हैं यहाँ पे कृषि मित्र भी हैं, वो मोहन दांगी जी हैं, उनसे मिलाने की कोशिश करूँगा और जानने की कोशिश करूँगा कि झारखंड में जो लगातार 3 दिनों से बारिश हो रही है, इसमें किसानों को किस तरह से नुकसान हुए। सबसे पहले स्वागत है भैया, बताइए कि किसान को किस तरह से नुकसान हुआ है? वो तो चतरा जिला में 3 दिन से बारिश हो रहा है, मगर पूरा नुकसान है। हम लोग बिहन भी पानी-वानी पटा-वटा के किए थे बहुत दिक्कत से, मगर पानी-वानी पटा कर तो धान तो हुआ अच्छा, मगर 3 दिन पानी में बर्बाद हो गया। एक चीज़ बताइए, धान अधिकतर लोग जो कटाई कर लिए थे वो खेत में ही पड़ा हुआ था। खेत में पड़ने के बाद जो धान ये कालापन पड़ गया, उससे क्या ब इफ़ेक्ट पड़ेगा? इससे चावल सही नहीं निकलेगा, सबका 2 दिन के बाद अंकुर आने का शुरू शुरू कर दिया है धान में। तो कहीं न कहीं पूरी तरह से नुकसान है। पूरा नुकसान है। तो आप कृषि पुआल भी गल गया और चावल का सब काला हो गया पूरा एकदम पूरे। तो कहीं न कहीं किसानों को बहुत धान भारी भी काला हो गया पूरा। धान काला हो गया। जी, तो किसान को दोनों तरफ से नुकसान झेलनी पड़ी। जी। तो कहीं न कहीं मैंने मिला है कृषि मित्र से, ये मोहन दांगी जी हैं, इटखोरी प्रखंड के हैं और मैं बता दूँ कि ये कहीं न कहीं इन्होंने बहुत बड़ी बात कही कि 3 सालों से तो लगातार समय पे, रोपा के समय पे जब बिहन किया जाता है धान का, उस समय भगवान की बारिश नहीं हो पा रही थी। इसकी वजह से लोग बिहन भी ठीक से तरह से नहीं कर पा रहे थे। कहीं सुखाड़ भी घोषित किया गया था कुछ सालों में, लेकिन इस साल भी ठीक तरह से पानी नहीं होने के कारण बिहन लोग ठीक से नहीं कर पाए थे। लेकिन जो किसान अपने जान लगाकर कुएँ से, तालाब से बिहन करके अच्छी खेती को किया था, उसके बाद जो मिचौल जो ये चक्रवर्ती आया, उफान जो उठकर आया, 3 दिनों से जो लगातार झारखंड में बारिश हो रही है, इससे ये किसानों का कहीं न कहीं बहुत बड़ा नुकसान है। जैसे इन्होंने बताया, एक चीज़ हम जानना चाहेंगे कि किसान का सबसे बड़ा खेती धान की ही खेती होती है और धान की खेती से वो बहुत निर्भर करते हैं। तो किसान अभी कितने नुकसान में, कितने कर्ज में चला जाएगा, ये बताएँ? ये तो बहुत कर्ज में चला जाएगा। जैसे हम भी कर्ज में इसलिए जाने का हो गया, तो 6 एकड़ में लगाए थे। सभी में लवारी बाँधे हुए हैं, सब धान इस तरह हो गया और बहुत सा किसान के भी हो गया। इसलिए नुकसान पूरे है। जैसे समझिए होने की बात नहीं है, पूरा पहले बात है कि जानवर का चारा भी खत्म हो गया। तो कहीं न कहीं दो तरफ़ा नुकसान, किसानों का एक बहुत बड़ा ये एक तरह से जीविका रखने वाला धान, चावल पूरे भारत में लोग खाते हैं। लेकिन जो फसल होता था उसके बाद जो इसकी आटी होती है, जो मैं बता दूँ पुआर होता है, जो पशुओं के खाने के काम में आता है, जानवरों को खाने के काम में आता है, वो भी पूरी तरह से नुकसान हो गया है। तो कहीं न कहीं मैं झारखंड सरकार से अनुरोध करूँगा कि इन किसानों के बारे में ज़रूर कुछ न कुछ सोचे। अभी कुछ और
दृश्य को मैं दिखाने का, चलते-चलते मेरे साथ आप चलें और देख सकते हैं कि पूरे खेत में धान पड़ा हुआ है और पूरे धान बर्बाद हो चुके हैं, बहुत बर्बाद हो चुके हैं। किसानों का इसमें बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ा है और मैं बार-बार यही कहता हूँ, अमीर तो अपने घरों में इस मौसम का लुत्फ़ उठाते हैं, पकौड़े, चाय खाते हैं, लेकिन किसानों के दिल पे क्या बीतता होगा, वो सिर्फ़ एक किसान ही समझ सकता है। जो किसान अपनी जान जिद लगाकर पूरे साल इंतज़ार करता है इस खेती के लिए, उसके बावजूद भी भगवान इस तरह से बेबसी में मजबूर कर देता है किसानों को और लगातार 3 दिनों से जो बारिश हो रही है, उसमें किसान के बहुत भारी नुकसान। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे धान जो का उसका पूरा कटाई किया जा सकता है और देखिए धान यहाँ पे टूट-टूट के गिरा हुआ है। इसका इफ़ेक्ट यही है कि जो बारिश हुआ है जिसकी वजह से ये धान पूरा टूट-टूट के गिर रहा है और यहीं पे खेत में ही बर्बाद होने की पूरी आशंका है। अभी कुछ और किसानों से मिलाऊँगा और जान अभी हमारे साथ एक और किसान हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। आप देख सकते हैं, सबसे पहले मैं बात कराने से पहले दिखाऊँगा कि देख सकते हैं कि धान को इन्होंने कटाई करना शुरू ही किया था और देख सकते हैं पूरी तरह से धान जो है पानी में डूबा हुआ है। यहाँ पे देख सकते हैं लगातार 3 दिनों से बारिश हो रही है और कितना नुकसान है वो आप देख सकते हैं कि बहुत ज़्यादा नुकसान होता है किसानों का और ये बारिश जो नुकसान दी है वो कहीं न कहीं किसानों का एक तरह से कमर तोड़ कर रख दिया है पूरी तरह से और ये धान की खेती लोग आशा लेकर करते हैं पूरी तरह से कि जब ये धान की खेती होगी तो हमारे बच्चों का, हमारे घरों का विकास होगा, बाल बच्चों की पढ़ाई होगी। साथ में साथ जो इसके साथ जो धान के साथ होता है वो जीवों के लिए, पशुओं के लिए आहार बनता है, चारा बनता है, वो भी खराब हो रहा है इस पानी से। सबसे पहले स्वागत है भैया, एक चीज़ बताएँ कि ये जो 3 दिनों की लगातार बारिश है उसमें किसानों को किस तरह का नुकसान? बहुत नुकसान हो रहा है भैया। जितना नुकसान हुआ ना किसान को कहा नहीं जा सकता कि क्या नुकसान हुआ है इसमें। जितना भी बोले कम पड़ेगा। पानी में ये जो धान अभी डूबा हुआ है आपका, ये तो किसी तरह काम का अब नहीं रह जाएगा। काम का रहेगा का 50% झड़ जाएगा। उसको उठाते साथ 50% धान झड़ जाएगा इसमें। धान काली भी हो जाएगी। हाँ, काली हो जाएगी, धान झड़ जाएगी। मतलब पुआल भी समझिए तो काला इसको कुटी कटाने के बाद भी खाना खाएगा जानवर उसी तरह। आधा बर्बाद होगा, आधा फेंकाएगा। कितने कितने एकड़ में लगाया था आपने खेती? खेती तो हमारा 3 एकड़ में था। कुछ धान को अंदर किया आपने? हाँ, कुछ किए हैं। कुछ किए। हाँ। बाकी जितने बचे हुए वो इसी तरह पानी में इस चल गए। पानी में इसी तरह से है। देख सकते हैं कि मैं थोड़ा-सा इधर भी दिखाना चाहूँगा, जो खड़े धान हैं, वो भी कहीं न कहीं इस पानी ने नुकसान किया है। कुछ भैया ने ढक कर रखा है, थोड़ा-सा कैमरा को उधर करेंगे। देखिए जो इनसे हो सका उन्होंने पूरी कोशिश की बचाने के लिए, तिरपाल से ढका, कुछ को घर में अंदर किया। लेकिन बता दें कि किसानों की इस तरह से बेबसी है कि आप देख सकते हैं कि पानी में पूरा धान डूबा हुआ है और किसान प्रधान देश हमारा भारत है और ये किसान की हालत है। आप देख सकते हैं बेबस हो चुके हैं किसान इस बारिश में लगातार 3 दिनों से जो बारिश हो रही है, धान की खेती को बहुत इफेक्ट किया है और कहीं न कहीं आलू जो इन्होंने लगाया उस पे भी इफेक्ट हो रहा है। आलू की खेती पे क्या इफेक्ट? आलू की खेती में तो पाला मार दिया, लहसुन पाला मार दिया, प्याज़ वगैरह सब नुकसान कर दिया है। तो कहीं न कहीं ये बारिश ने कई फसलों को बर्बाद किया है, नुकसान पहुँचाया है। एक चीज़ और जानना चाहेंगे लगातार 3 सालों से बारिश जो होती है वो बिहन के समय नहीं हो पा रही थी। आप लोग पानी देकर ये खेती हाँ, पानी जब पटा कर किए पानी थे। देकर। पानी जैसा कि मैंने पहले भी कहा, आप देख सकते हैं कि इन किसानों की कितनी मेहनत रहती है। बोरवेल से, कुएँ से, तालाब से ये लोग बिहन करते हैं, बेबसी में बिहन करते हैं कि ताकि भगवान आगे चल के इन्हें अच्छी खेती दे पाए। लेकिन भगवान ने जो 3 दिनों से लगातार बारिश बरपाया है, ये कहर बोला जाए, किसानों पे कहर है, टूट चुका है इन लोगों का कमर, पूरी तरह से गल चुकी है और इन्होंने साफ तौर से बताया कि जब ये पानी सूखेगी और जब मैं इस धान को उठाऊँगा, तो आधा जो धान होगा, आधा जो चावल होगा, यहीं झड़ कर रह जाएगा। तो कहीं न कहीं ये बहुत बड़ा नुकसान है। तो मैं बार-बार झारखंड सरकार से यही अपील करूँगा कि इन जैसों किसानों पर कुछ सोचनीय और विचारणीय करें। मैं हूँ रवि कुमार और आप देख रहे हैं मामबी न्यूज़। धन्यवाद।